हेलो एवरीवन, मैं हूं रौनक गुप्ता एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल इन्वेस्टमेंट्स पर, जहां रियल एस्टेट से जुड़े आपको मिलते हैं अमेजिंग टिप्स एंड अमेजिंग ऑप्शंस, जिसे पा करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके कर सकते हैं 2x एंड 3x एंड पा सकते हैं एक रेंटल इनकम का जरिया। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही खास इन्वेस्टमेंट लेकर के आया हूँ, जो कि इस समय टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है एंड एक ऐसी लोकेशन जो हमेशा से ही नोएडा की जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर है, उसमें से एक ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी रहने वाली है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेंट्रल नोएडा में लगता हुआ सेक्टर 76, जिसमें एनबीसीसी अपना एक ये नया प्रोजेक्ट लेकर के आया है, एस्पायर सिलिकॉन सिटी। ये सेक्टर 76 की एक प्राइम लोकेशन है, जो हमेशा ही सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर जो है वो नोएडा का कहा जाता है। किसी भी बंदे की इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस होती है कि सेंट्रल नोएडा में सेक्टर 76, 75 या 51 के आसपास की कोई लोकेशन उसको हैबिटेशन के लिए मिल जाए। तो दोस्तों, एक और आम्रपाली का स्टॉल्ड प्रोजेक्ट था, आम्रपाली सिलिकॉन सिटी सेक्टर 76 के अंदर, जो कि एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट था, जिसको एनबीसीसी जो है अभी रिसेंटली उसका बिड ऑप्शन निकाली थी एंड एयू रियल एस्टेट ने उसको हाईएस्ट बिड दे करके उसके जो 5 टावर है उसको एक्वायर किया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो 600 यूनिट्स यहाँ पर रहने वाली है। टोटल लैंड पार्सल जो है 8 एकड़ का रहने वाला है। कॉर्नर का ये प्लॉट है एंड इसके अंदर जो है 7 टावर्स जो हैं वो एनबीसीसी लेकर के आ रहा है, जिसमें से अभी जो फर्स्ट फेज़ की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 5 टावर्स जो हैं वो फर्स्ट फेज़ में लॉन्च करें हैं एंड 2 टावर्स जो हैं वो लेटर ऑन स्टेज के लिए एनबीसीसी ने अभी रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो ये पांचों के पांचों टावर एयू रियल एस्टेट ने एक्वायर किए हैं बल्क बिडिंग के थ्रू, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 464 फ्लैट्स आते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 3 BHK एंड 4 BHK का साइज में जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द ऐसे ढेरों अमेजिंग टिप्स जो है वो फटाफट से लेकर के आते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि लोकेशन एग्जैक्टली है क्या हमारी। दोस्तों, हमारे पास एक विश्वकर्मा रोड पड़ता है, जो आपको NH24 को एंड आपका जो यमुना एक्सप्रेसवे है, एक ये सिंगल विश्वकर्मा रोड है, जो आपको ये कनेक्टिंग रोड है आपके दोनों के बीच में। तो उसी रोड के ऊपर ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है। कॉर्नर का ये प्लॉट है, जिसमें अगर मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो आपका 76 मेट्रो स्टेशन एंड आपका सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन हार्डली यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस अगर मान के चले तो 2 से 3 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, लोकेशन बहुत प्राइम है। कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी एंड यूज़र होता है, नोएडा के अंदर मूव इन करना चाहते हैं तो उसकी फर्स्ट जो प्रेफरेंस होती है वो सेंट्रल नोएडा की होती है। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि कनेक्टिविटी बहुत सुपर्ब है। यहाँ से अगर दिल्ली कनेक्ट करना हो तो वाया नोएडा एक्सप्रेसवे से भी आप कलंदी कुंज से अपना फरीदाबाद की तरफ निकल सकते हैं, या आपने दिल्ली कनेक्ट करना है तो जसोल वगैरह आप कनेक्ट कर जाते हैं। अगर आपने अक्षरधाम I2 वगैरह निकलना है तो वाया NH24 यहाँ से आप कनेक्शन करते हुए अपना अक्षरधाम होते हुए अपना I2 वगैरह सब निकल सकते हैं। गाज़ियाबाद आपने निकलना हो तो हार्डली 20 से 25 मिनट की ड्राइव है, आप गाज़ियाबाद कनेक्ट कर सकते हैं। मेरठ आपने निकलना हो तो मेरठ के लिए NH24 है। यहाँ से अगर ग्रेटर नोएडा आपने जाना हो तो आप नोएडा एक्सप्रेसवे से आप अपना ग्रेटर नोएडा की तरफ निकल सकते हैं। तो दोस्तों, कनेक्टिविटी बहुत सुपर्ब है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाती है मूवर्स के लिए, या जो अपना घर एक देखना चाह रहे हैं नोएडा के अंदर, तो उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाती है ये लोकेशन। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं कमर्शियल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम 51 है, जो इस समय फुली आपका ऑपरेशनल हो चुका है। या अपकमिंग की अगर मैं बात करूं तो M3M द लाइन है, डेस्नक द आर्क है, जो आने वाले 3 से 3.5 साल में फुली ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके अलावा आपका IKEA जो है वो भी आपका नियर बाय में है एंड आपका जो मेदांता हॉस्पिटल है वो भी हार्डली यहाँ से 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर ही रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो यहाँ पे नियर बाय काफ़ी सारे स्कूल्स पड़ जाते हैं, जिसमें आपका कम्यूटेशन बहुत इजी होता है। आपका बच्चों के लिए एजुकेशन मिल जाता है, आपको एक हॉस्पिटल्स की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल या आपका फोर्टिस हॉस्पिटल वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेटेड है, जो यहाँ से हार्डली अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट की ड्राइव की दूरी पर ही है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इसके अलावा बात करूँ कि इसके और क्या खासियत है, तो यहाँ पे एक ये जो इकोसिस्टम है, पूरा डेवलप इकोसिस्टम है। यहाँ पे आपका कनेक्टिविटी पूरी मिल जाती है, यहाँ पे स्कूल्स पूरे मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मार्केट्स पूरी मिल जाती है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स आपको पूरे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जस्ट लाइक अदर NBCC एस्पायर प्रोजेक्ट,
ये सबसे प्राइमेस्ट लोकेशन है एनबीसीसी के जो दूसरे और प्रोजेक्ट चल रहे हैं एस्पायर कैटेगरीज के। लाइक अगर मैं बात करूँ आपका एस्पायर सेंचुरियन पार्क या एस्पायर लीजर पार्क, या मैं बात करूँ आपसे एस्पायर आपका आम्रपाली ड्रीम्स वैली, तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो प्राइम लोकेशन है वो आम्रपाली सिलिकॉन सिटी की जो है सबसे प्राइम लोकेशन जो है वो पड़ती है। और ये आपका एकदम फाइनेस्ट लोकेशन है, तो इसमें मेरे को लगता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका बिल्कुल ख़राब नहीं जाएगा एंड आपको शॉर्ट एक जो इनकम है वो, या जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा करके ज़रूर देगा। दोस्तों ये तो बात रही हमारी सारी इसकी कनेक्टिविटी की या लोकेशन की। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है, किस कैटेगरी के यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं वो रहने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको अपार्टमेंट मिलेंगे जस्ट लाइक अदर एनबीसीसी एस्पायर प्रोजेक्ट्स, बड़े साइजेस के फ्लैट्स की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एनबीसीसी लेकर के आया हुआ है, जिसमें आपको 3 BHK प्लस स्टडी एंड 4 BHK स्टडी की कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं 3 BHK प्लस स्टडी की अगर साइजेस की बात करूं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2781 पड़ता है सुपर एरिया, एंड अगर मैं 4 BHK प्लस स्टडी की बात करूं तो वो पड़ता है आपका 3324 स्क्वायर फीट। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे डुप्लेक्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा जो लगभग 5920 स्क्वायर फीट के आसपास का पड़ता है। दोस्तों इसमें अगर मैं टावर हाइट की बात करूं तो टावर नंबर 1 एंड टावर नंबर 2 जो है वो उसमें आपको G+34 फ्लोर की जो हाइट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एंड टावर नंबर 3 एंड टावर नंबर 7 जो है उसमें आपको G+37 फ्लोर की हाइट देखने के लिए मिल जाएगी। एंड आपका जो टावर नंबर 4 है दैट विल बी द टॉलेस्ट टावर इन दिस एंटायर प्रोजेक्ट, वो आपका 41 फ्लोर की हाइट उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी आपकी यहाँ की कुछ स्पेसिफिकेशन के किस कैटेगरी के फ्लैट्स, यहाँ पे क्या साइजेस के फ्लैट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे या उनके क्या हाइट यहाँ पे रहने वाली है। थोड़ा सा अगर मैं लोडिंग की बात करूँ तो वन ऑफ दी लोएस्ट आपकी लोडिंग जो है वो इस पूरे एंटायर एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 16 से 20% की लोडिंग ही सिर्फ इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका सीधा सीधा सा मतलब कि आपको जो एक वैल्यू फॉर मनी है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। यानी कि जो सुपर बिल्टअप एरिया है वो सिर्फ आपका 20% ही कम आता है आपके सुपर एरिया से। दोस्तों दूसरे यूएसपीज की अगर मैं बात करूं तो एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुका है। यहाँ पे जितने भी आपके आसपास के रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वो आज की डेट में 100% ऑक्यूपाइड है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये बनता है कि ये आपका एक बहुत ही अच्छा डिमांडिंग जो है प्रोजेक्ट जो है वो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल प्राइसिंग इस प्रोजेक्ट की जो है वो क्या रहने वाली है। जस्ट लाइक अदर एनबीसीसी प्रोजेक्ट एक टोटली अनबायस्ड या कहें कि नो हिडन चार्जेस वाली कॉस्टिंग जो है वहाँ पे आपकी रहने वाली है। टोटल ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट, नो आपके अदर चार्जेस एंड नो आपके जीएसटी, जिसमें आपका ना तो जीएसटी लगेगा और ना ही कोई अदर चार्जेस लगेगा, जिसमें आपका पार्किंग भी आपको फ्री मिलेगी, क्लब चार्जेस भी आपको फ्री रहेंगे, एंड जितने भी अदर चार्जेस है लाइक मीटर चार्जेस हो गए, आपके पावर बैकअप चार्जेस हो गए, वो सारे आपके इस समय वेव ऑफ कर रखे हैं। तो पर स्क्वायर फीट की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो वो 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग जो है आपको आज देखने के लिए मिल जाएगी, जो बहुत ही जल्दी रिवाइज होकर के 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की होने वाली है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की जो प्राइसिंग है या 2,000 रुपये का जो आपको अपफ्रंट बेनिफिट है वो देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम 2780 स्क्वायर फीट का अगर मिनिमम साइज लेते हैं और उसको 2,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 54 से 55 लाख रुपये के हमको बेनिफिट जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब कि लॉन्च के समय पर हमारा जो मुनाफा है वो लगभग 54 लाख रुपए के आसपास का रहने वाला है। दोस्तों ये तो थी आपकी प्राइसिंग, 13,000 रुपये की जो प्राइसिंग है वो रहने वाली है, जिसमें कोई अदर चार्जेस आज की डेट में नहीं है अपार्ट फ्रॉम पीएलसी। यहाँ पे सिर्फ आपका जो फ्लोर पीएलसी है सिर्फ वही आपकी एक लगेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 से 500 रुपये की रहने वाली है एट द मैक्स। इसके अलावा यहाँ पे और कोई चार्जेस आपके नहीं है, ना आपको कोई जीएसटी पे करनी है, ना आपको कोई अदर चार्जेस आपको पे करने हैं। तो लगभग 13,200 13,500 रुपये स्क्वायर फीट में आपको ये जो यूनिट है आप अपनी एक अलॉट करवा सकते हैं, कि जो यूनिट है वो बुक करवा सकते हैं एंड अपना एक इन्वेस्टमेंट जो है उसको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पूरी ब्रीफिंग, जिसमें मैंने आपको साइजेस के बारे में बता दिया, लोकेशन के बारे में बता दिया एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, उस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी साइट विजिट जो है वो प्लान करवा सकते हैं, या आपको कोई ब्रोशर्स चाहिए देखने के लिए तो वो आप ब्रोशर्स हमसे मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू।